हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो गया क्योंकि आज मैंने हाउस हेल्प को जल्दी बुला लिया था। रोज वो लेट आती थी जिसके चक्कर में मेरा काम ही पूरा रुक जाता था। आज जल्दी काम हो गया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा जब से मैंने शिफ्ट किया है कि कब मेरे इतने सारे कपड़े धुलने बंद होंगे। रोज यार मतलब इतने इतने कपड़े धुल रहे हैं ना कि बाहर सुखाने की भी प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है। मतलब पता है क्या हुआ था, कुछ सूखे कपड़े मतलब इस तरह से उन्होंने पूरे वो बॉक्सेस के अंदर भर दिए कि मुझे वो सारे ही वॉश करने पड़े। सब में बहुत ज्यादा धूल धूल भर गई, तो कपड़े ही समझ में नहीं आ रहे। इनको धुल धुल कर फोल्ड करते करते मैं परेशान हो गई। आज मुझे मेरी वॉल पर लगाना है वॉलपेपर। छुटकी को मैंने सुला दिया था, बहुत देर हो गई उसको सोए हुए। किसी भी टाइम अब वो उठ सकती है और मैं उसके उठने का ही वेट कर रही हूँ। एक्चुअली उसको मालिश करके नहला दूंगी, फिर खुद भी नहा लूंगी क्योंकि उसको नहलाने में पूरी भीग जाती हूँ मैं। तो उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। और कल उसको नहीं नहलाया था तो आज नहलाना भी जरूरी है। अच्छा, मेरे पास मतलब काफी सारे कमेंट इस तरह के आते हैं कि आप शिवी की मालिश किस तेल से करते हो या फिर किस तरह से करते हो, और डेली नहलाते हो या नहीं नहलाते हो। मैं उसको जब से सर्दियां शुरू हुई है ना, पहले गर्मियों में तो मैंने उसको डेली नहलाया, लेकिन अब मैं एक एक दिन स्किप करके नहलाती हूँ। उठ गई मैं पहले उसको लेकर के आती हूँ। यहाँ पर मैं टीवी देख रही थी ना, तो तब मेरी गोद में ही सो गई थी, इसलिए मैं टेबल को हटा मतलब लगा करके इसको सोफे पे ही सुला देती हूँ। सीधा सुलाया था और बिल्कुल टेढ़ी मुझे मिली हो, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस वाले हैंड को भी दो। ओ कम 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 कम। हम छोकल के उठ गए हैं, है ना। अब मम्मा हमारी मालिश करेगी। कूदो कूदो, थोड़ी देर रेस्ट करो, इतने मम्मा कपड़े फोल्ड कर ले। ओके, इतनी शांत आप हो नहीं शिवे, बिल्कुल भी शांत नहीं हो आप। हम करेंगे अब छुटकी रानी की मालिश, और मालिश की तैयारी हमने कर ली है। हाँ, आपको तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना कि आपकी मालिश होगी, है ना, है ना। तो ऊपर का मैं उतार देती हूँ और बॉडी वार्मर को उतारूंगी तब जब आपकी पैरों की मालिश हो जाएगी। ठीक है, ठीक है छुटका, आ जाओ मम्मा की गोद में। अच्छे, मालिश करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। गर्मियों में मैं यूज करती थी कोकोनट ऑयल, अब सर्दी आ गई है तो ऑलिव ऑयल मैं यूज करूंगी। और सबसे पहले मैं अपनी छुटका रानी के लिए मैट बिछा लेती हूँ, जो है ब्रांड लव लैब से। यस, टुक टुक, अब इस पर लेट जाइए। अच्छे, मेरी बेबी तो डायपर भी लव लैब के पहनती है, मम्मा को अच्छा लगता है ना। यस, मैं आपको इस मैट के बारे में बताने वाली हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि इसके लिए आप जरूर पूछोगे। जिनके भी न्यूबॉर्न बेबी हैं उनके लिए तो यार बहुत ज्यादा असेंशियल ये है। ये है लव लैब डिस्पोजेबल बेबी अंडर पैड कम चेंजिंग मैट। इस पैक के अंदर आपको मिलेंगी 10 मैट्स जिनका साइज है 60 बाय 60 सेंटीमीटर का। अच्छा, ट्रेवलिंग में आप इन्हें बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। आप देखो इनका साइज़ जो है ना, मतलब फोल्ड काफ़ी छोटी है, बहुत पतली सी है, लेकिन यार बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगी 5 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो अल्ट्रा सॉफ्ट और जेंटल है, हाईली एब्जॉर्बेंट है, हाइपो एलर्जेनिक है और वाटर प्रूफ है बैक साइड से, जिसकी वजह से स्टेन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे या लीक बिल्कुल भी नहीं होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैवलिंग के टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा सुपर्ब है ही। मसाज के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं या फिर बेडिंग के टाइम पर बच्चों के एज अ बेडशीट भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना आपको एंटीबैक्टीरियल कवर मिलेगा जो बेबी को जर्म से प्रोटेक्ट करता है, बेबी को ड्राई और कंफर्टेबल रखता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब प्रोडक्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मैं तो जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना, इसको एक पर्स में रखती हूँ। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट है हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलो अब करते हैं मालिश शुरुआत हम करेंगे पैरों से। तो सबसे पहले मैं करती हूँ इसके पैरों की मसाज। ऑयल को अच्छे से हीट अप कर लूंगी मैं अपने हाथों पर, उसके बाद अप्लाई मैं करूंगी।
और पैरों की मालिश करवाने में ये बहुत खुश रहती है, बहुत मजा आता है ना। टुक टुक, ये लीजिए अपने टॉय लीजिए। मालिश करने के बाद थोड़ी देर मैं इसको उल्टा लेटा देती हूँ। कहते हैं कि बच्चों को उल्टा जरूर लेटाना चाहिए जब बच्चा लेटने लायक हो जाए। तो मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। एक दो इसके टॉयज दे दूंगी, इसके साथ ही आराम से लगी रहेगी, खेलती रहेगी। अब बस इसके सर की मालिश और करनी है। चुटका चुटका, सबसे ज्यादा खुश तो ये बैठ कर है। चलो मालिश करते हैं सर की। नहाने के बाद खाना खाया और खाना खा के यार इतनी बेहतरीन वाली नींद आई ना, बहुत ज्यादा। तो मैं तो सो गई। मैंने कहा यार सो के उठने के बाद ही कुछ काम करूंगी, पहले सो जाऊं, बिकॉज रात में ठीक से नहीं सो पाई थी। तो आज तो सुबह से ये हाल था कि मतलब बहुत ज्यादा नींद आई थी। और अब तो शिवी भी उठ गई है। उठो। यस, गुड इवनिंग। आज आप नहीं सोयो ना? नहीं सोया ना आपने? और अब बच्चों को दूध दे देती हूँ, मैं बना लेती हूँ चाय। चलो बेटा चाय बनाएंगे। नहीं, मैं आप नहीं बनाओगे, मम्मा बनाएगी। आप हटो तो मम्मा के पैरों से। आप शिवी के साथ खेल लो। मुझे बेबी को दे दो। अरे बेबी अभी आप छोटे हो, अभी आप ले नहीं पाओगे बेबी को। चलिए। आप पलटा रहे हो उसको, वो नहीं पलट रही है, ध्यान रखना उसका। अरे ध्यान रखो बेबी का। ओके। तो अब मैं लगाऊंगी वॉलपेपर इस वाली वॉल पर। उस दिन मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने वॉलपेपर मंगाया था, लेकिन मेरे को रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया था। वैसे तो वो रिटर्नेबल नहीं था, बट क्योंकि मेरे को ख़राब प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, मतलब ख़राब नहीं सॉरी, डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, तो वो मेरा रिटर्न हो गया। रिटर्न नहीं हुआ, मतलब मुझे उसका रिफंड मिल गया, और वो भी मेरे पास है, तो उसको भी इधर के धर में सेट कर दूंगी। वैसे वो बहुत छोटा था। अच्छा, इनके ना साइजेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि काफ़ी ट्यूशन जाना है, इसको यहाँ लेटा दो। इनके ना साइजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। देखो मैंने ये वाला मंगाया था जो मैंने मेरे पुराने घर में ड्राइंग रूम में लगाया था। रीज़न बिहाइंड इसको मंगाने का कि मेरा उसमें से ये वाला रोल बचा हुआ था, काफ़ी सारा ये है, तो ये मुझे यूटिलाइज करना था। द फैक्ट इज दैट अदरवाइज ये वेस्ट हो जाता। सो ये जो रोल मैंने मंगाया है, पहली बात तो ये देखो, मुझे यहाँ से लेकर के वहाँ तक इस वाली वॉल पे लगाना है। और पता है इसके साथ ना एक चीज़ है, मतलब जो इनकी लेंथ है ना, वो हर एक वॉलपेपर की बड़ी डिफरेंट है। तो मैंने जो मंगाया है वो है, सेकेंड, ये वाला। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका साइज मैंने मंगाया है 45 इंटू 1000 तो मुझे नहीं मंगाना चाहिए। इसमें दो साइजेस है, 45 इंटू 500, 45 इंटू 1000, और मतलब 210 का है जो 500 वाला है, 500 सेंटीमीटर वाला, और 420 का है जो 1000 सेंटीमीटर वाला है। तो मैंने 500 वाला मंगाया है, क्योंकि 1000 वाला मंगा लेती तो वही बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता और फिर लगाने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से साइज देख करके मंगाएं, ठीक रहेगा। और इसमें ना एक में काफ़ी अच्छा जाता है। तो ये 210 का एक बंडल है, और देखेंगे कितने में लगता है। ये भी वही था, 500 सेंटीमीटर था, 45 इंटू 500 सेंटीमीटर का था, थोड़ा सा यूज़ हुआ, बाकी ये बच गया। तो इसको देखेंगे। इसके अलावा जो मुझे गलत रिसीव हुआ था
उसकी और डायमेंशन बता देती हूँ, क्योंकि उसमें तो इतना निकला था उस रोल में। एक पट्टी लगने के बाद दूसरी भी पूरी नहीं हो रही थी, इतनी दीवार बच ही रही थी। और उसकी जो डायमेंशन थी 45 इंटू 304 सेंटीमीटर, इसलिए कम था क्योंकि ये 500 सेंटीमीटर है, वो 304 सेंटीमीटर था। सो यस, इसको पहले मैं जो मेरा पुराना बचा हुआ है वो लगाऊंगी। इस शेप में इसको लगाना है, नहीं इसी शेप में इसको लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होगा। कटिंग जो है बेड पर रखकर मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। पीछे की तरफ ना आपको प्रॉपर लाइनिंग मिलेगी, ऐसे भी देखो, इस तरह से भी लाइनिंग है और ऐसे भी है, तो आप प्रॉपरली इसको कट कर सकते हो। यहाँ से जैसे मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, तो पहले मैं इसको एक सीधी लाइन में कट करूंगी और कॉर्नर से लगाना स्टार्ट कर दूंगी। लगाने से पहले दीवार को अच्छे से साफ करना है कपड़े से, क्योंकि पेपर काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था, तो पहले इसकी कटिंग करेंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद आप देखेंगे इसको पेस्ट करना बहुत आसान है। जैसे वो पीछे वाला पेपर होता है ना, इसको हटाना है और वॉल पर लगा देना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा वॉलपेपर इस तरह का खरीदें जो आपका, जिसका बेस आपकी जो भी वाइट वॉश या पेंट हो रखा है उससे मैच हो, जिससे कि अगर सेंटर में कहीं स्पेस आए ना, मतलब अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आए, तो वो दिखे ना। तो हमने इसको कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वॉल है उसकी विड्थ कितनी है। अराउंड 20 था इसकी जो विड्थ थी, 20 एग्जैक्टली नहीं थी, 20 से थोड़ी कम थी और 19 से थोड़ी ज़्यादा थी। तो वही हाँ, हम 20 के अप्रॉक्स मान करके चल सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इतनी वॉल आपकी है तो कितने रोल्स लगेंगे। यहाँ पर मेरे दो रोल में से बहुत ज़रा सा कम था, वो कम पड़े थे, कम से कम 2.5 रोल चाहिएगा। वो मैं ऑलरेडी वीडियो में आगे भी आपको बताऊंगी। कॉर्नर में लगाना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये पिलर बहुत ज़्यादा टेढ़ा था, जो आपने बाद में नोटिस किया। अच्छा, एक चीज़ और, ये वाला जो वॉलपेपर है ना, ये अगर आपसे गलत लग जाए ना तो आप इसको हटा करके फिर से लगा सकते हो। लेकिन जो दूसरे वाला वॉलपेपर मैंने लिया, जिसकी वीडियो फिर से मतलब जल्दी ही आ जाएगी क्योंकि अभी वो आधा ही लगा है, अभी पूरा लगाने का टाइम नहीं मिला, तो वो वाला तो जहाँ एक बार चिपक गया मतलब बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन ये वाला काफ़ी कन्वीनियंट है, अगर आपको लगता है कि गलत लग गया तो हटा करके फिर से लगा सकते हो, और लगाने के बाद अच्छा भी लग रहा था। तो कॉर्नर में लगाने में थोड़ी सी मेहनत आती है, उसके बाद तो सीधा सीधा लग जाता है। सो यस, यहाँ पर हमने वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर दिया। सीधा सीधा लगना था उतना तो हमने लगा दिया, अब क्योंकि ये ट्यूबलाइट थी और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी इस ट्यूबलाइट में, तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पर लगाना। बिकॉज जितने भी वॉलपेपर हैं, अगर वो देखो कॉर्नर में आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक की एज यहाँ से स्टार्ट हुई है, दूसरे की एज यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो कटिंग करूँ तो ज्यादा कटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एयर हो रही है, मतलब एयर आ रही है वॉलपेपर के अंदर। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि नीचे नीचे से लगा दिया, जो सेंटर पार्ट था। कॉर्नर में तो मेरे को कटिंग ही करनी पड़ी, नीचे नीचे से लगा दिया, ऊपर के लिए अलग से लगा रही हूँ। और ये रोल आप ये देखिएगा, जो मेरा बचा हुआ रोल था उसमें से एक पट्टी लगी थी। इसका मतलब सीधा सीधा से, अगर आपकी वॉल एकदम प्लेन है ना, तो 2 रोल आपको एकदम पूरे पूरे चाहिए होंगे। मेरे को उतना ही कम पड़ा है जितना कि मेरा कम था, इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल के पीछे वाला जो एरिया है ना, उस पर वॉलपेपर नहीं लगाया। 2 नहीं यार, 2.5 चाहिए होगा, 2.5 चाहिए होगा, क्योंकि मेरा जो पीस बचा है ना, ये आप देखो इतना बचा है, एक दीवार पर पूरा नहीं आएगा, दोनों मिला करके तो पूरा आ जाएगा। बेड के पीछे भी हमने पूरा वॉलपेपर नहीं लगाया, क्योंकि जब लगाना स्टार्ट किया ना, पता चल गया कि छोटा पड़ेगा। अब एक बार वॉल की लेंथ और मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगी। तो मैंने ना यहाँ तक, जैसे सेंटर में यहाँ तक मेरा डिजाइन है ना, तो आप देखो किस तरह से लगाया है, मतलब पूरा बस ऐसे लगाया है कि मेरा काम हो जाए तो यही चीज है।
अब हाँ, बस इसकी लास्ट फिनिशिंग में दे रही हूँ और यही काम सबसे डिफिकल्ट है। मतलब इतना टाइम वॉलपेपर लगने में नहीं लगा जितना टाइम इसको काट पीट के करने में लग रहा है। बिकॉज इसका ना ये वाला जो वॉलपेपर है ना, इसमें ये पूरा जो फ्लावर्स होते हैं उनका अलाइनमेंट लेना पड़ता है, तो पेपर में वेस्टेज है। अगर आप ऐसा रोल लेंगे जो सीधा सीधा लग जाएगा तो शायद 2 रोल में पूरी वॉल लग जाए, लेकिन क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है, जो आपको देखो दिख जाएगी, इतने बड़े बड़े तो न जाने कितने टुकड़े वेस्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज इनको सेट करने में। जैसे एक वॉल पर ये आ गया, दूसरे का ये सेट करने में। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वही मैं कहूंगी, ये वाला रोल एक हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलें, बिकॉज अगर खत्म हो जाएगा और दोबारा ऑर्डर करेंगे तो हल्का सा ना डिफरेंस आएगा। उधर से इधर में जो मेरा पुराना रोल था वो जो कि सेम लिंक से है, और इस रोल में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो ऐसा पता नहीं चलेगा लेकिन हाँ डिफरेंस है। सो यस, अब मैं एक बार इसको और सेट कर देती हूँ, इसका अलाइनमेंट देख लेती हूँ कि कहाँ से फिट होगा। ये भी छोटा है। तो भाई जो भी एक्स्ट्रा निकले उसको काट दो, ये ब्लेड वाला जो नाइफ होता है, कटर जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से। और यहाँ पर आपको बबलिंग दिख रही होगी, आ जाती है यार, प्रोफेशनल नहीं है तो आ जाती है, बहुत आराम से आती है। ऊपर से ये इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर वो बल्ब वाला होल्डर था। सो यस, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया था, बचा बहुत सारा लेकिन हमने वो किया नहीं, और वो आज तक भी नहीं हो पाया जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रही हूँ सीरियसली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मैसी सब कुछ हो जाता है। चंगे लगते हैं हमको तो पंजाबी नहीं आंदी। सो यस, मेरा काम हो गया खत्म, हमने डिनर कर लिया है और अब थोड़ा सा रूम को समेट लेती हूँ। फिलहाल ड्रेसिंग टेबल के पीछे नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन लगा करके ना रूम का लुक चेंज हो गया है और अच्छा लग रहा है। पर अगेन मैं आपसे कहूंगी कि इतनी एक वॉल पर कम से कम भी 2.5 बंडल चाहिए होगा, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो होती है ना उसमें वेस्टेज काफी है। विक्रांत एक बार दिखाना, मेरा काफी सारा पेपर वेस्ट गया है जो किसी भी काम का नहीं है। ये आप देखो, ये पूरा रोल वेस्ट है, कहीं से भी लगाऊं कुछ भी अलाइनमेंट नहीं आएगी। और 2 बार में मंगाया गया है ना, तो आपको देखो डिफरेंस अगर दिख जाए तो इधर वाला पुराना है और उधर वाला नया है, वो भी पता चल रहा है। प्लस जो विड्थ मैंने बता दी थी, लेंथ और एक बार बता देती हूँ। सो ये जो वॉल है ना जिस पर मैंने वॉलपेपर लगाया, मतलब जो इसकी लेंथ से लगाया है नीचे तक, वो लगभग जो है 8 फीट की है। तो लग गया, मेरा तो काम हो गया। बाकी आप भी देख करके खरीदिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना तब, पर एक बार में ले लेना, फिर से मैं यही कहना चाहूंगी। सो यस बेटू, शिवा, शिवा पापा बोल रहे हैं, शिवा, पापा बोल रहे हैं, शिवू, सुनो। सो यस गाइस, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर खत्म। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।